DSSRB करगिल, जिससे हम कहते हैं KSSRB भी। आज तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। एग्ज़ाम है 9 नवंबर, 16 नवंबर और 23 नवंबर को 12th, 10th और ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जनरल नॉलेज पोर्शन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी DSSRB एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज है उसका 9वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 443 से। क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों को मिला के क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 444। बराक इज फेमस रिवर ऑफ। बराक किसका मशहूर रिवर है? तो उसका सही जवाब है मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स का मशहूर रिवर है जिसका नाम है बराक। क्वेश्चन नंबर 445। Schwarzschild radius and ergosphere are related to। Schwarzschild radius और ergosphere किस चीज से रिलेट है? तो उसका सही उत्तर है ब्लैक होल्स। क्वेश्चन नंबर 446। श्रिंगफ्लेशन। श्रिंगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है reducing the quantity of a product without altering its price। प्राइस को अल्टर किए बगैर क्वांटिटी को रिड्यूस करने को कहते हैं श्रिंगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 447। नुब्रा वैली लोकेटेड बिटवीन। नुब्रा वैली कहाँ लोकेट है? तो उसका सही जवाब है काराकोरम एंड लद्दाख रेंज ऑफ हिमालयाज। काराकोरम और लद्दाख रेंज ऑफ हिमालयाज के बीच में है नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 448। 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नाम बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है सीमेंट 1, स्टील 2, कोल 3, फर्टिलाइजर्स 4, क्रूड ऑयल 5, रिफाइनरी प्रोडक्ट 6, इलेक्ट्रिसिटी 7 एंड नेचुरल गैस 8। ये हैं 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 449। क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जेट प्रोपेलेड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 450। बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं? और रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। रॉकेट होते हैं, पावर होते हैं इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट में। क्वेश्चन नंबर 451। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एम यानी मकसद क्या है? तो उसका सही जवाब है हेल्प इन रिवर्सिंग द आउट माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेज। बॉर्डर विलेज से आउट माइग्रेशन को रिवर्स करने के लिए जो काम किया जाता है वो काम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 452। डबल हम्पेड कैमल कॉल इट बैक्टीरियन कैमल और फोनिन। डबल हम्पेड कैमल या बैक्टीरियन कैमल कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में है डबल हम्पेड कैमल या जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियन कैमल भी। क्वेश्चन नंबर 453। मेथड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसका सही जवाब है पॉलिशिंग करते हैं, स्मूथिंग करते हैं, लुब्रिकेशन डालते हैं और करते हैं बॉल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 454। करंट मेजर डिवाइस। वो कौन सा डिवाइस है जिसमें करंट मेजर होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है एमीटर। एमीटर वो डिवाइस होता है जिसमें करता है करंट मीटर और करंट का यूनिट है साथ ही साथ बताता चलो एम्पेयर।
क्वेश्चन नंबर 455, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। मूविंग चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है? तो उसका सही जवाब है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं मूविंग चार्ज से। क्वेश्चन नंबर 456, डिवाइस यूज्ड टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन। वो कौन सा डिवाइस होता है जो काम करता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने में? तो उसका सही उत्तर है मॉडरेटर। क्वेश्चन नंबर 457, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन के लिए ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये किसका लॉ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 458, नो हीट गेट एक्सचेंज्ड। कौन से प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता? तो उसका सही जवाब है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 459, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप क्या है? तो उसका सही उत्तर है डम्बल शेप। डम्बल शेप है पी ऑर्बिटल का। क्वेश्चन नंबर 460, बोहर्स मॉडल एजम्पशन। बोहर्स मॉडल का क्या एजम्पशन है? तो उसका करेक्ट आंसर है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्वांटाइज रहता है बोहर मॉडल में। मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मोमेंटम भी क्वांटाइज रहता है। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्वांटाइज रहता है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज एनर्जी और मोमेंटम और वेलोसिटी सब क्वांटाइज रहता है बोहरिस मॉडल के एजम्पशन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 461, शेप ऑफ pH3 यूजिंग VSEPR। VSEPR को यूज करते हुए pH3 का शेप क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है पैरामिडल। क्वेश्चन नंबर 462, हीलिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। हीटिंग द ओर को हीट करना एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है रोस्टिंग। रोस्टिंग कहते हैं ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में। क्वेश्चन नंबर 463, और कंसंट्रेटेड बाय फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। और कंसंट्रेट करता है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से, तो कौन सा और है? तो उसका करेक्ट आंसर है सल्फाइड्स। क्वेश्चन नंबर 464, हेलोजन्स बिलोंग्स टू। हेलोजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो उसका सही जवाब है ग्रुप 17। क्वेश्चन नंबर 465, ओसवाल प्रोसेस मैन्युफैक्चर। ओसवाल प्रोसेस में क्या मैन्युफैक्चर करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओसवाल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 466, एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या दिखाता है? करेक्ट आंसर है बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाता है, उसको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 467, नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो उसका सही जवाब है रेक्टम। रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, बल्कि रेक्टम है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 468, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है लीवर। क्वेश्चन नंबर 469, नॉट संगिवोर। संगिवोर कौन सा नहीं है? तो उसका सही जवाब है कॉकरोच। कॉकरोच संगिवोर यानी खून नहीं चूसता। क्वेश्चन नंबर 470, फोर चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट और। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन हार्ट में होते हैं 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 471, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन फीटस। फीटस में, अडल्ट में नहीं, फीटस में आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्प्लीन एंड लिवर।
फीटस में स्प्लीन और लिवर में आरबीसी प्रोड्यूस होता है, जबकि अडल्ट में जवानों में होता है बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस। ये याद रखना, फीटस में बोन मैरो नहीं, स्प्लीन एंड लिवर। क्वेश्चन नंबर 422, दाचिगाम नेशनल पार्क। दाचिगाम नेशनल पार्क कहाँ है? तो उसका करेक्ट में क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है हंगुल। हंगुल रखा जाता है दाचिगाम नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 473, बायो हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है बायो हॉटस्पॉट सबसे ज्यादा है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। क्वेश्चन नंबर 474, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है डीडीटी एंड प्लास्टिक। डीडीटी और प्लास्टिक है एग्जाम्पल नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 475, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सितंबर 8। सितंबर 8 को मनाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्वेश्चन नंबर 476, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कौन सा है? तो उसका सही जवाब है भारत रत्ना। क्वेश्चन 477, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पहला वुमेन का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? तो उसका नाम है, करेक्ट आंसर है मार्गरेट थैचर। क्वेश्चन नंबर 478, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एक किताब है, किसने लिखी? ऑथर कौन है? तो उसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 479, शेर पंजाब। शेर पंजाब किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है लाला लाजपत राय को कहते हैं शेर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 480, फर्स्ट पर्सन ऑथर। एक बुक है फर्स्ट पर्सन, जिसका ऑथर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 481, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 1913। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को एक अवार्ड मिला। क्यों मिला उसको अवार्ड? तो उसने एक लिटरेचर की किताब लिखी जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि को अवार्ड मिला 1913 में। क्वेश्चन नंबर 482, नोबेल प्राइज गिवन इन। नोबेल प्राइज कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 6 कैटेगरीज। एक है मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस। इन 6 कैटेगरीज में दिया जाता है नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 483, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस चीज से रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 484, लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हिंदुस्तान के कौन से स्टेट में है? तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 485, ट्रीज एंड सॉइल हेल्प टू रेगुलेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाय प्रोसेस नोन एज। ट्रीज और सॉइल हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, किस प्रोसेस के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहला प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है इवापोट्रांसपायरेशन और तीसरा है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 486, जून कल्टीवेशन। जून कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है शिफ्ट कल्टीवेशन भी कहते हैं जून कल्टीवेशन को हम। क्वेश्चन नंबर 487, खुल्स वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन। खुल्स या KULHS वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 488, ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से काज होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से काज होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 489, लद्दाख डिजर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड बाय। लद्दाख के डिजर्ट को कन्वर्ट कर सकता है ग्रासलैंड में, किस चीज से? तो उसका करेक्ट आंसर है सामोफाइट्स।
सामोफाइड एक ऐसी चीज है जिससे लद्दाख के डिजर्ट को भी कन्वर्ट कर सकता है हम ग्रासलैंड में। क्वेश्चन नंबर 490, नाइट्रोजन इन इकोसिस्टम सर्कुलेटेड बाय। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कौन सर्कुलेट करता है? तो उसका सही जवाब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सर्कुलेट करता है इकोसिस्टम में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 491, एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर हैबिटेट। हैबिटेट के आउटसाइड स्पीशीज को कंजर्व करने को कहते हैं हम एक्सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 492, चिन्नू क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉट एंड ड्राई विंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो हॉट और ड्राई विंड चलती है उसको कहते हैं हम चिन्नूक। क्वेश्चन नंबर 493, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 494, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है? तो उसका सही जवाब है यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, नॉट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 495, BIOS बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम। यह है रिलेट हमारे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 496, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन। पावर ऑफ पोजीशन से कंप्यूटर को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है बूटिंग। पावर ऑफ पोजीशन से कंप्यूटर को स्टार्ट करने को कहते हैं हम बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 497, नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो उसका सही जवाब है जावा। क्वेश्चन नंबर 498, फॉसिल फ्यूल फाउंड इन। कौन से रॉक में फॉसिल फ्यूल पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 499, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के सबसे लोवेस्ट लेयर को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 500, स्विस कैनाल लिंक। स्विस कैनाल क्या लिंक करता है? किसको लिंक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड सी विथ मेडिटेरेनियन सी। रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है हमारा स्विस कैनाल। क्वेश्चन नंबर 501, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है लोकटक लेक। बहुत सारे यहाँ पे वर्ड लगाते हैं वो गलत है। नॉर्थ ईस्ट में है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक लोकटक लेक। क्वेश्चन नंबर 502, एशियाटिक वाइल्ड ऑस। एशियाटिक वाइल्ड ऑस कहाँ पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में है एशियाटिक वाइल्ड ऑस। क्वेश्चन नंबर 503, करेवास फेमस फॉर। करेवास किस चीज के लिए फेमस है? तो उसका करेक्ट आंसर है सेफ्रॉन कल्टीवेशन। सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए मशहूर है हमारे करेवास। क्वेश्चन नंबर 504, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास। हिमालयास की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर है कंचनजुंगा या जंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 505, तोहफतुल मुवाहिदीन रिटन बाय। एक किताब है जिसका नाम है तोहफतुल मुवाहिदीन। किसने लिखी या ऑथर कौन है? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने लिखी तोहफतुल मुवाहिदीन। क्वेश्चन नंबर 506,
Who called क्रिप्स ऑफर ए पोस्ट डेटेड चेक? किसने कहा क्रिप्स ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक? तो उसका सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके गांधी ने कहा क्रिप्स ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन नंबर 507, कम्युनल इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 1909। 1909 में सबसे पहली बार हुआ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्वेश्चन नंबर 508, आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम? पवनार, महाराष्ट्र। आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से? पवनार, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 509, वुडन मूवमेंट स्टार्टेड। वुडन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? वुडन मूवमेंट स्टार्ट किया विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने स्टार्ट किया है कौन सा मूवमेंट? वुडन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 510, भगत सिंह युद्ध स्लोगन। भगत सिंह ने कौन सा स्लोगन दिया? तो उसका सही जवाब है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद दिया स्लोगन भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 511, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। 1930 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 512, अटेंडेड ऑल 3 टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तमाम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने किया? तो उसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 513, रघुपति राघव राजा राम वाज संग बाय दिगंबर विष्णु पुरस्कार ड्यूरिंग? रघुपति राघव राजा राम संग किया गया दिगंबर विष्णु पुरस्कार ने किसके दौरान? तो उसका करेक्ट आंसर है डंडी मार्च के दौरान गाया था रघुपति राघव राजा राम। क्वेश्चन नंबर 514, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन? मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होता? तो उसका सही जवाब है राज्यसभा। राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होता, सिर्फ होता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस मनी बिल। क्वेश्चन नंबर 515, केक इज अपॉइंटेड बाय? केक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करता है केक को, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 516 आर्टिकल 324 रिलेटेड टू? आर्टिकल 324 किस चीज से रिलेट है? तो उसका सही जवाब है इलेक्टोरल सिस्टम, यानी इलेक्शन से। इलेक्शन से रिलेट है आर्टिकल 324 यानी 324। क्वेश्चन नंबर 570, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या दिया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 518, प्रेसिडेंट पावर्स और प्रेसिडेंट को कौन से पावर्स होते हैं? तो उसका सही जवाब है एक होता है मिलिट्री पावर, दूसरा होता है डिप्लोमेटिक पावर और तीसरा होता है फाइनेंशियल पावर। क्वेश्चन नंबर 519, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 520, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस चीज से रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस रिलेट है प्रधानमंत्री जनधन योजना से। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 521, अमृत फुल फॉर्म AMRUT का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है अतुल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये है फुल फॉर्म अमृत या AMRUT का। इसी के साथ आज का पेपर हुआ यहाँ पे मुकम्मल।
लेकिन आप आज के बाद रिवीजन करते रहना, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ 20-25 दिन ही रह गए हैं।